अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो समरी करेंगे किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर पोएम की। तो इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस मैंने आपको करवा दी थी तमाम, सिर्फ ये समरी की एक्सरसाइज रोक ली थी ताकि वो जो है मैं अलहदा से अपलोड कर दूं, ताकि आपको जो है वो समरी सर्च करने में मुश्किल ना हो। अक्सर मैं समरी जो है वो एक्सरसाइजेस के साथ करवा देता था तो बच्चों को ढूंढने में मुश्किल होती थी, तो इसलिए मैंने समरी अलग से करवा दी है। और जो 5 ईयर की सीरीज़ शुरू हो रही है उसमें बच्चों को जो है एक प्रॉब्लम हो रही है, वो ये है कि बच्चे समझ रहे हैं कि अब सिर्फ मैं 5 ईयर कराऊंगा और पूरी बुक सॉल्व नहीं करवाऊंगा। तो देखें, ऐसा नहीं है, मैं पूरी बुक्स जो है वो सॉल्व करवाऊंगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश तीनों, लेकिन उसके साथ साथ 5 ईयर भी करवाऊंगा ताकि वो बच्चे जो सिर्फ 5 ईयर से तैयारी करते हैं या आखिरी के वक्त में और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो वो 5 ईयर से भी हेल्प ले सकें। तो एक इजाफी तैयारी मैं और भी करवाऊंगा, और बुक्स जो मैं तीनों करवाता था आप लोगों को, इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, वो वैसे ही करवाऊंगा जैसे 9 में करवाई थी। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो जाइएगा। ग्रुप्स में जो है वो 5 ईयर भी अपलोड कर दी जाएगी आप लोगों के लिए, जो उसके सेशंस होंगे वो भी। तो उसकी फ़ीस 1000 है, जो कि साल में आपने एक बार पे करनी है, जिसमें नोट्स और तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। ये समरी जो है वो ऐसे नहीं करनी कि आपने पोएम पढ़ ली और अपनी मर्ज़ी से जो दिल में आया वो समरी लिख दी, बल्कि इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक समरी करनी है। एक्सरसाइज 6 है आपकी ये, इसमें लिखा हुआ है कि डील्स अबाउट राइटिंग अ समरी ऑफ अ पोएम आर गिवन इन सेक्शन 3.4। वर्क इन पेयर्स एंड राइट अ समरी ऑफ द पोएम। यू मे बिगिन राइटिंग द समरी बाय फर्स्ट गिविंग द जनरल इंट्रोडक्शन। अच्छा देखें, समरी के बारे में जो रूल्स है ना वो आगे दी हुई है। यानी पहले तो ऐसा होना चाहिए था कि आपको समरी के बारे में पढ़ा दिया जाए कि समरी करते कैसे हैं, लेकिन प्रीवियस क्लास आप 9 में समरी करने की टेक्निक जो है वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि समरी होती क्या है, कि जो 10 लाइन की चीज़ है उसे 3 लाइन में कर देना, ये सिंपल समरी होती है हमारी। तो यहाँ पर समरी के रूल्स आपको आगे पढ़ाए जाएंगे यूनिट 3.4 में, लेकिन अभी समरी आपने अभी करनी है। यूनिट 3.4 में आप डिटेल में समरी के बारे में पढ़ेंगे कि समरी होती क्या है और करते कैसे हैं। हर पोएम की समरी की जा सकती है, हर चैप्टर की भी समरी हो जाती है, ठीक है। तो समरी का बेसिक मतलब होता है कि समराइज़ कर देना, यानी छोटा करके बयान कर देना। अब पोएम काफ़ी बड़ी है तो समरी की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो आपने समरी शुरू कैसे करनी है? सबसे पहले जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन देना है, यानी किंग ब्रूस के बारे में बताना है और स्पाइडर के बारे में बताना है, ठीक है। अच्छा, दिस कैन बी फॉलोड बाय अ ब्रीफ समरी ऑफ ऑल द वर्सेस। द 1 line summary of each paragraph is given in exercise 5. Explain each words by adding some more details using the answer in the previous exercise. Lines 1 to 3, 4 to 8, 9 to 12 एंड 13 to 14। देखिए टोटल 14 वर्ड्स दिए हुए हैं। आपको एक लाइन की समरी एक्सरसाइज 5 में मैंने कराई थी, और उसमें आपने क्या बताना था कि ये एक लाइन की समरी कौन सी वर्ड्स की है, ठीक है, वो हमने करा था। अब आपने यह करना है, क्या करना है, उन्हीं लाइंस को उठाना है और उसमें और डिटेल्स शामिल करनी है। उन्हीं लाइंस को, जो समरी आपको एक्सरसाइज 5 में दी हुई है ना, उसी लाइंस, एक एक लाइन की समरी को उठाना है और उसमें मज़ीद डिटेल शामिल कर देनी है, और एक ब्रीफ यानी एक जो है वो वाज़े और बड़ी समरी आपने बयान करनी है। वहाँ पर तो एक एक लाइन की समरी लिखी हुई थी, तो ये तो समरी नहीं चलेगी ना कि कोई चीज़ 10 पेज की लिखी हुई है आप उसे जो है वो एक लाइन में ले आए, ये तो टॉपिक सेंटेंस हो जाएगा एक तरह से। तो समरी टॉपिक सेंटेंस नहीं होता हमारे पास, ठीक है। तो समरी बिल्कुल अलग चीज़ है, जब ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। तो आपने क्या करना है, जो ऊपर आपको लाइंस दी हुई थी ना, उन्हीं एक लाइन की समरी को उठाकर उसको और वाज़े बयान कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्टूडेंट के बारे में बताया, उसका नाम था फैज़, ठीक है। मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ कि फैज़ जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट है। फैज़ इज़ अ गुड, ठीक है, स्टूडेंट। तो ये मैंने एक लाइन समरी बयान कर दी, ठीक है। अब आपने इसे क्या करना है, और जो है वो फैज़ के बारे में बताना है। यानी आपने कोई पोएम पढ़ी जिसमें फैज़ के बारे में बताया जा रहा था, तो मैंने एक लाइन की समरी आपको दे दी कि फैज़ इज़ अ गुड स्टूडेंट। अब इसमें आपने मज़ीद चीज़ें शामिल करनी है। बस मैंने ये एक लाइन लिखकर आपको दे दी, मैंने कहा अब इसमें और जो है वो चीज़ें शामिल करो। तो बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर कि आपको एक लाइन लिख के दे दी बुक में से, और बाकी आपने अब खुद ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने समरी करनी है 1 वर्ड से लेकर 3 तक, फिर आपने 4 से लेकर 8 तक, फिर आपने 9 से लेकर 12 तक, यानी 4 पैराग्राफ जो है वो कोशिश कीजिएगा कि समरी के बने। लेकिन मैंने यहाँ थोड़े ज़्यादा भी पैराग्राफ बना दिए हैं
ताकि आपको जो है वो समझ में आने में आसानी रहे। 5 पैराग्राफ तक बनाए हैं, एक में जनरल आइडिया दिया है, बाकी 4 पैराग्राफ में वर्सेस को एक्सप्लेन कर दिया है। तो सबसे पहले पैराग्राफ 1 पढ़ देता हूँ और उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। एक्सरसाइज 6 है ये, और बाकी एक्सरसाइज देखनी हो तो वो भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आगे थोड़ा सा और भी लिखा हुआ है कि वो भी पढ़ देता हूँ। कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट पैराग्राफ्स, द फाइनल पैराग्राफ शुड हैव द कंक्लूजन एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, यू मे बिगिन एंड एज फॉलो। तो आखिरी पैराग्राफ जो लिखेंगे ना उसमें कंक्लूजन होनी चाहिए, यानी जो भी आप ऊपर बात कर रहे हैं उसको ख़त्म करना है। ऐसा नहीं है कि बीच में ही छोड़ दी समरी को। समरी शुरू की है तो उसको इख्तिताम भी करना है। अगर कोई काम शुरू करते हैं और उसको इख्तिताम नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं उस काम का, क्योंकि बीच में छोड़ दिया वो तो वापस नुकसान हो जाएगा कि आपने उसे पूरा ही नहीं किया। लेकिन यहाँ आपने समरी को पूरा करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक लाइन आपको लिख के दी हुई है, ठीक है। द पोएम किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर इज़ राइटन बाय एलिजा कुक। इट टेल अस हाउ। तो ये पोएम किसने लिखी? ये पोएम एलिजा कुक ने लिखी थी, ठीक है, इनका नाम था। अब आगे देखें, यहीं से आपने शुरू करना है। आप इट टेल अस हाउ, अब यहीं से आपने आगे लिखना शुरू करना है। तो मैंने ये लिख दिया है समरी, मैं पढ़ के जल्दी जल्दी बता देता हूँ। द पोएम किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर इज राइटन बाय एलिजा कुक। इट टेल अस हाउ टू फाइट फ्रॉम योर डिफीट इन योर लाइफ एंड हाउ टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। तो एलिजा कुक ने जो है ये पोएम लिखी और इन्होंने ये बताना चाहा है इस पोएम में कि कैसे आप अपनी नाकामियों से मुकाबला करें। नाकामियाँ ज़िंदगी में आए तो किस तरह से उसका मुकाबला करें और उसको कामयाबी में बदलें। तो ये हमें एलिजा कुक ने जो है वो बताया था इस पोएम में, और ये चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की थी इस पोएम में, ठीक है। अब आगे जो है वो वर्सेस की समरी शुरू हो जाती है। किंग ब्रूस थॉट अ किंग वॉज beginning to lose hope, think other people who become disappointed after defeat. At what time he also wore a crown. He had tried to do everything to make his pupil happy, but he had failed. He had tried many times to make his pupil glad, but he could not succeed. He was hopeless, and also he was very upset. After deep thinking, he decided that he would give up. तो देखें, आप ये बात जानते हैं कि किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, यानी ये जो किंग ब्रूस थे हमारे स्कॉटलैंड के बादशाह थे, इन्होंने बहुत कोशिश की कि अपनी कौम को जो है वो खुशहाल कर दें। खुशहाल से मुराद मतलब उसमें खुशहाली ले आएँ। अब खुशहाली कैसे आएगी कि लोगों के पास खाने के लिए हो और लोगों के पास पहनने के लिए हो। ऐसा ना हो कि एक दिन खाना पकाया जाए, रात में पकाया जाए, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी वही खिला दिया जाए, नहीं, बल्कि 3 टाइम जो है वो जो बेसिक राइट होते हैं वो दिए जाएँ। फिर ऐसा करने के लिए और दूसरे जो ज़रूरत है वो उनके पास मौजूद हो, उनके पास जो है वो पानी मौजूद हो, फसलें मौजूद हो और मवेशी मौजूद हो, ताकि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। इसके लिए वो कोशिश कर रहे थे किंग ब्रूस, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे। मतलब उनकी आवाम इतनी ज़्यादा खुशहाल नहीं थी, उनसे जो है वो मायूस हो गई थी। तो किंग ब्रूस भी मायूस हो गए कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। एक वो होते हैं कि जो कि मेहनत ना करें, लेकिन किंग ब्रूस मेहनत कर रहे थे, कामयाब नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए वो ज़्यादा नाउम्मीद हो गए थे, ठीक है। तो पहली तो ये समरी थी, और वो बिल्कुल हिम्मत जो है वो हार गए थे। वो इतने मायूस हो गए थे जितना कोई दुनिया में हो सकता है। सबसे ज़्यादा मायूस शख्स वो अपने आप को तसव्वुर कर रहे थे। अच्छा, अब बाकी लाइन्स की जो है वो समरी। जस्ट देन अ स्पाइडर ड्रॉप डाउन विथ इट्स सिल्कन फिल्मी क्ल्यू and the king stopped his thinking in the middle and looked at it to see what it would do. It was very far from its home and it was hanging by a rope. The king could not work out how it would reach its home. It began to go up with strong endeavor, but soon slipped down again and again. Run up again, but due to weakness, it fell still lower than ever. Once it felt better, it traveled higher, and this time it covered a half yard higher. It drops is delight, and the journey was trying. देखें, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर स्पाइडर का जिक्र होता है कि अब स्पाइडर की जो है वो एंट्री हो जाती है। तो ये जो है ना, डिलाइट नहीं था, डेलिकेट था, तो इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। डिलाइट मेरे से पढ़ने में आगे ये डेलिकेट लिखा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पाइडर जो है वो अपने जाले से गिरता है,
और एक जो है ना अपने जाले की रस्सी से लटका रहता है। अब वो कोशिश करता है कि बार बार कि अपने घर तक पहुँचे। और जो किंग ब्रूस मायूस था, बहुत उदास था और गहरी सोचों में मगन था, वो क्या होता है, रुक जाता है सोचना। अब स्पाइडर को गौर से देखना शुरू कर देता है कि अब स्पाइडर क्या करेगा, कैसे वापस अपने घर को जाएगा। तो ये जो है स्पाइडर काफ़ी कोशिश करता है अपने घर तक जाने के लिए, लेकिन जो है वो नहीं जा पा रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये थक जाता है, कभी कभी फिसल जाता है, कभी हल्के चलता है, तो घर तक अपने पहुंच नहीं पाता है। क्योंकि उसे पता है ना ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना है, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे घसीट रही है, उसे अपने जाले में ऊपर जाना है। तो वो बहुत कोशिश करता है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा होता है। फिर आगे लिखा हुआ अगेन एंड अगेन इट ट्राइड, इट वेंट अप समटाइम स्लोली एंड समटाइम फास्टली, बट एवरी टाइम इट स्लिप डाउन एंड इन दिस वे इट मेड 9 brave attempts. The king thought that it was foolish, and failing again and again after a struggle, the spider would now give up and not try anymore. But the spider went up again, and this time it was just 1 foot away from its home. This was an anxious moment, and king thought would it lose or win. Inch by inch it kept moving up, and finally it ran boldly at the very fast pinch and thus succeed in reaching its home. तो देखें, अब जब किंग देखता है ना बार बार उस स्पाइडर को मेहनत करते हुए अपने घर तक पहुंचने के लिए, तो वो समझता है कि स्पाइडर एक क्या है, फुलिश है, यानी एक जो है वो पागल है, ये समझ लीजिए, बेवकूफ़ाना हरकत कर रहा है। ठीक है, फुलिश, बेवकूफ़ाना हरकत कर रहा है स्पाइडर के। भाई नहीं पहुंच पा रहा तो छोड़ दे, हिम्मत हार जाए, किंग की तरह बैठ जाए जैसे किंग बैठा हुआ है। लेकिन स्पाइडर जो है वो हिम्मत नहीं हारता है, वो क्या करता है, बार बार कोशिश करता रहता है। नाइन्थ अटैम्प्ट वो करता है, जिसके बाद उसे कामयाबी जो है वो मिलती है। अब कामयाबी उसको आसानी से नहीं मिलती, वो कामयाबी में उसको ऐसे होता है कि वो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता रहता है। फिर जब बस अपने घर के बहुत करीब रह जाता है ना, तो फिर एकदम से जो है ना और तेज़ चलता है ताकि गिरे ना, और फिर वो पहुंच जाता है। वो होता है ना आखिरी जो है वो 6 रन चाहिए या 5 रन चाहिए किसी बैट्समैन को, तो अगर कोई छक्का मार दे तो उसे बड़ा दिलेर माना जाता है कि भाई बड़ा ही जो है ना दिलेर बैट्समैन था, क्योंकि अगर 96 रन तो उसने बना लिए या 94 रन बना लिए, लेकिन आखिरी छक्का बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आउट हो गए तो 96 94 पे ही आउट हो गए। तो इसी तरह से मकड़ी भी यही है कि भाई उसने बहुत आखिरी में हिम्मत दिखाई और तेज़ चली ताकि वो पहुंच जाए। तो जब ये किंग देखता है ना, तो किंग को भी यहाँ से एक उम्मीद मिलती है कि हाँ भाई, जब ये स्पाइडर इतनी मेहनत कर कर, इतना जो है वो हिम्मत कर कर अपने आप को अपने घर तक पहुँचा सकता है, तो मैं भी मेहनत कर कर अपने लोगों को खुशहाल बना सकता हूँ। द किंग क्राइड आउट यानी चीका with pleasure, and realized that those who try succeed. Like the spider, he also could succeed if he tried. Now the king changed his mind, and the story goes that King Bruce tried again and succeed. तो फिर क्या होता है कि जब किंग देखता है ना कि भाई स्पाइडर अगर मेहनत करके आगे बढ़ सकता है, और किंग जो है ना वो चिल्लाता भी है, मतलब जो है ना वो खुशी के मारे चिल्लाता है कि भाई जब ये एक स्पाइडर हिम्मत कर कर अपने घर तक पहुंच सकता है, मेहनत कर सकता है और हिम्मत नहीं हारेगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो इसी तरह मैं भी हिम्मत ना हारूं तो कुछ ना कुछ कर लूँगा, ठीक है, और कामयाब हो जाऊँगा। तो यहाँ पर यही था। अब आखिरी में लिखा हुआ है कि आफ्टर वॉचिंग द स्ट्रगल ऑफ अ स्पाइडर, किंग ब्रूस थॉट दैट दिस स्पाइडर अटेम्प्टेड टू मच टाइम and failed, but spider did not waste its time in stress and grief. So King Bruce got motivation from the spider and tried again, and he thought that I would also try and I would also fail, but I would try, and at the end I would achieve success. The story goes that it succeed. तो देखें यहाँ पर आखिरी जो ये पैराग्राफ है ना, ये कंक्लूजन पैराग्राफ है, जो हमें कहा था ना कि हमने लिखना है ताकि जो समरी हम बयान कर रहे हैं वो ख़त्म भी हो जाए। तो ये कंक्लूजन पैराग्राफ था। इसमें क्या है, जो पूरी बात ऊपर बयान हो रही थी ना, उसको एक और छोटे से पैराग्राफ में बयान कर दिया कि किंग ब्रूस जो है वो स्पाइडर को देखता रहता है और उससे मोटिवेशन हासिल कर लेता है। अब देखें यहाँ पर यह है कि स्पाइडर नहीं होता, अगर कोई और जानवर होता या कोई और इंसेक्ट होता तो उससे भी उसे मोटिवेशन मिलती। कि अक्सर आपने देखा होगा कि जानवरों को कि अगर वो किसी चीज़ में फंस जाएं या कहीं पे वो जो है ना
अपनी टांग फंसा लें तो वो क्या होते हैं, जल्द से जल्द झटपटाना शुरू कर देते हैं, हार नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि बैठ जाते हैं, कोशिश करते रहते हैं और उससे निकलने की कोशिश करते हैं, जिधर वो उनका पाँव फंस गया या वो खुद फंस गए कहीं। तो स्पाइडर ने भी बिल्कुल यही काम किया। तो किंग ब्रूस ने उसे देखा और किंग ब्रूस ने सोचा कि अगर ये बार बार कोशिश कर सकता है और बार बार कोशिश करके कामयाब हो सकता है तो मैं भी बार बार कोशिश करूँगा। हाँ, उसने ये भी सोचा कि अगर ये बार बार कोशिश करके फेल हुआ लेकिन आखिर में कामयाब हुआ तो मेरे साथ भी ऐसी होगा, मैं बार बार कोशिश करूँगा, मैं भी फेल होऊंगा, लेकिन आखिरकार जो है मैं कामयाब हो जाऊँगा। तो ये स्टोरी इस चीज़ से रिलेटेड थी कि अगर आप बार बार मेहनत करते हैं ना, ये पोएम इस चीज़ से रिलेटेड करती है कि अगर आप बार बार मेहनत करेंगे ना तो आखिर में कामयाब हो ही जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर कामयाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने कुछ पकाने के लिए चूल्हे पर रखा ही नहीं है तो वो पकेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ पकाने के लिए रखा है तो ऐसा हो सकता है एक बार जले, 2 बार जले, 3 बार जले, लेकिन चौथी बार पक ही जाएगा। तो यही है बस यहाँ पर कि अगर आपने मेहनत करी है और मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सिला मिलेगा। अगर मेहनत कर ही नहीं रहे हैं तो कुछ ना कुछ सिला मिलना ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलना, बल्कि कुछ ना कुछ क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही थी यहाँ पर स्टोरी। मैंने ये डिटेल में पोएम जो है वो पढ़ दी और इसका एक एक वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिया और इसकी समरी आप ये जो है ना लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। और ग्रुप का मैंने बता दिया, 5 ईयर की सीरीज़ का मैंने बता दिया। अगर कुछ ना समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।